मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का विषय है बुद्ध का विचार। तो आइए आज हम उसके बारे में जानेंगे। ऐस धम्मो सनातनो, पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करते हैं। नहि बेरेन बेरानी सम्मंति कुदाचनं आवेरेन चा सम्मंति ऐस धम्मो सनातनो। बुद्ध कहते हैं कि बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि आबैर से अर्थात प्रेम के द्वारा शांत होता है। यही संसार का और सृष्टि का सनातन नियम है। ऐस धम्मो सनातनो। आइए आज इसके बारे में संपूर्ण अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। सनातन का अर्थ है सत्य, जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, कभी ना मिटने वाला है। सत्य समय के बाहर है, समय के भीतर जो कुछ भी है वह सब परिवर्तनशील है। सभी चीजें बनेंगी, बिगड़ेंगी, नया रूप धारण करेंगी, नष्ट होंगी और फिर उन्हीं से दूसरी चीजें बनेंगी। परंतु समय के बाहर जो है वह कभी भी नष्ट नहीं होगा, हमेशा ही रहेगा। इसलिए तथागत के धर्म को कहा गया है ऐस धम्मो सनातनो। हमारे सभी सत्य सामयिक हैं, समय बदल जाए तो सत्य भी बदल जाता है। हमारे सभी सत्य समय की शर्तों के साथ बंधे हुए हैं, अतः सत्य वचन भी कालांतर में असत्य लग सकता है। इसके विपरीत असत्य वचन भी बाद में सत्य लग सकता है। परम वचन वही है जो समय और काल से कभी रूपांतरित नहीं होता है, जैसे तथागत का धर्म। बुद्ध ने कहा, चमत्कार जैसी कोई बात नहीं होती, हर बात प्राकृतिक के नियम से ही होती है। नियम के विपरीत जो कुछ भी घटित नहीं होता। नियम के अनुकूल चलेंगे तो सुख है, और यदि नियम के प्रतिकूल चलेंगे तो दुख है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब जानते हैं अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है कि हम पानी की धारा के सही दिशा में बहेंगे। जिस तरह पानी बह रहा है उधर हम जाएंगे तो निश्चित ही हमें सरलता से हम उसको बह सकते हैं या तैर सकते हैं। लेकिन यदि हम उसके विपरीत दिशा में जाते हैं, जिस तरफ से धारा आ रही है हम उधर को जाते हैं, तो अनेक कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ सकता है। और बुद्ध आगे कहते हैं, बुद्ध ने कहा जो जन्मा है वह मर रहा है। हर चीज धीरे धीरे बदल रही है, नष्ट हो रही है। सभी चीजें अनित्य हैं, नश्वर हैं। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। सारा संसार क्षणभंगुर है, परंतु इस क्षणभंगुरता के पार भी कुछ है जो शाश्वत है, सनातन है। वह है प्राकृतिक के नियम जो कभी नष्ट नहीं होते। वही धर्म है, शेष सब मरता है, विनष्ट हो जाता है। तथागत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म प्राकृतिक के नियमानुसार ही सत्य है, अतः यह धर्म भी अनश्वर है, शाश्वत है, सनातन है। ऐस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। बुद्ध ने कहा यह ब्रह्मांड अनादि है, अनंत है, परंतु कोई ब्रह्मा नहीं। सृष्टि है, सृष्टा नहीं। रचना है, रचयिता नहीं। विधि है, विधाता नहीं। नियम है, नियंता नहीं। धर्म है, परमात्मा नहीं है। चांद तारे कैसे चलते हैं, चलाने वाला कोई नहीं है, परंतु चलने की प्रक्रिया के पीछे कोई नियम है, जैसे गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम इत्यादि इत्यादि। ये ही शाश्वत नियम है जो प्राकृतिक को चला रहे हैं, वही धर्म है। यह बात विज्ञान समस्त है। बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक के नियम शाश्वत है, कभी भी ना मिटने वाले हैं, अनश्वर हैं, हमेशा ही अस्थाई स्थिर रहने वाले हैं, उसी प्रकार बुद्धों द्वारा बताए गए धर्म नियम शाश्वत है, सनातन है। ऐस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है।
मेरे प्यारे धम बंधुओं, आप सब समझ गए होंगे कि सनातन क्या है। बुद्ध के द्वारा जो बताया गया है यही सनातन धर्म है। आजकल के जो भावनात्मक लोग हैं उनकी भावना आहत होती रहती है बार बार। वो कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म है। वो सनातन उनका जो है राजनीति के लिए है बस, और किसी के लिए नहीं। जैसे कि महात्मा गांधी बोलते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये जो है महात्मा गांधी का जो ये शब्द था ये राजनीतिक था, लेकिन मरते वक्त वो भी बोले हे राम। तो ईश्वर और अल्लाह किधर चला गया। मेरे प्यारे धम बंधुओं, बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर के। सभी का जीवन मंगल हो और अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय भारत।